ऑर्डर्ड दाल, मटन ग्रेवी कुछ था, रोहू मच फ्राई, रोहू फिश फ्राई, यूकलिप्टस एंड स्पीयरमिंट। शायद मेरे पास इसका बॉडी लोशन नहीं है, तेरा वीडियो ले लेगा मैं। टिल देन टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। Back with my weekend grocery haul, and also one more haul is going to come up, that is Bath and Body Works haul. I'll share that after this. First, for Ryan organic low fat milk. फिर यहाँ पे है चाय के लिए लो फैट मिल्क। इतनी मेहनत क्यों करी उधर से उधर, आई डोंट नो। फिर पुलाव बिरयानी मसाला शान का, पंजाबी यखनी पुलाव मसाला, क्यूमिन पाउडर, बेसन, कैंड टूना, सैफरन। ये कुछ ऑफर में था, ये 1 ग्राम का पैक था फॉर 30 दिरहम्स। ये जो भी मैं शेयर कर रही हूँ इस फ्रॉम कारफोर। फिर रायन के बेडरूम के लिए एक फिटेड बेडशीट लिया है। इडली डोसा बैटर, आलू मेथी पराठा या आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए 2 बंडल ऑफ मेथी। राजीव अगर मदद नहीं करेगा तो लॉट ऑफ टाइम इज गोइंग टू गो वो मेथी साफ करने में। ग्रेटेड कोकोनट, करी लिव्स, कैरेट, भिंडी। हमेशा भिंडी इंडिया से ही आता था, एक्सपोर्ट होता था, import होता था। India is to export and we used to import. But this bhindi is not from India. This is locally grown. Okra grown in UAE. First time. Strawberries from Egypt. अभी फिलहाल सिर्फ स्ट्रॉबेरीज इजिप्ट का ही मिल रहा है यहाँ पे, US, UK ना ही लोकल नहीं मिल रहा है अभी। South African also very sweet and nice, just like the UK ones. South Africans are also not coming. South African strawberries are not coming. Beetroot, cucumber, peaches. This peaches were for Spain. And this is black plum. It's not mentioned and I cannot recall from which country it was. Some European country only, that I remember because those fruit section I remember. Italy was from, QB was from Iran and Italy. This peaches was Spain, so we took plum. I just cannot recall. Eggplant, Indian onion. We did not get. It seems Rajiv बोल रहा है India stopped exporting onion, so we did not get. We had to get Egypt onion. Egypt onion बिल्कुल टेस्टी नहीं होता है, बहुत मोटा मोटा होता है। तो कुकिंग टाइम ऑल्सो टेक सो मच, क्योंकि मेरे खाने में इतना ऑयल कम रहता है। ये देख के मुझे पोटैटो, ये भी इंडिया का नहीं है, ये पोटैटो इज फ्रॉम सीरिया। बेसिक आलू प्याज, जो हमारा आलू प्याज और भिंडी, ये हमेशा इंडिया का ही होता था। आलू फिर भी दूसरा कंट्री का, ओके फाइन, but प्याज और भिंडी always has to get Indian ones only. Ban now, India ban onion export. Yeah, ये सब फ्रिज में रखते हो। हाँ, नॉनवेज नहीं है क्योंकि हम लोग को घूमना था बाहर, तो वी कुड नॉट, खराब हो जाता गाड़ी में। तो उसके लिए दूसरा एक और ट्रिप लगाना पड़ेगा, मे बी टू लुलू और सम अदर कारफोर, लेट्स सी। ओके, आई विल बी बैक विथ बाथ एंड बॉडी वर्क्स हॉल। इमीडिएटली ग्रोसरी हॉल के बाद बाथ एंड बॉडी वर्क्स का हॉल में शूट नहीं कर पाई क्योंकि सडन प्लान बन गया बाहर लंच करने जाने का। तो घर का जो लंच बना था वो अंदर चला गया फ्रिज का, तो जाने में थोड़ा टाइम था, तो इसीलिए आई टुक हेल्प ऑफ राजीव मेथी साफ़ करने के लिए। इट डज टेक लॉन्ग टाइम, पर दोनों मिलके करते तो इट्स बेटर फन और काम जल्दी भी हो जाता है। और जिस रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे थे वो घर के पास ही है, पर राजीव को बेचारे को कभी मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोग हमेशा रायन का ही प्रेफरेंस चूज़ करते। वी बेसिकली गिव हिम द प्रायोरिटी टू सिलेक्ट वेयर वी वांट टू गो एंड हैव। तो फाइनली आज सैटरडे है, बट स्टिल वी थॉट इट्स ओके। राजीव का बहुत टाइम से मन था, तो लेट अस कम एंड हैव इट।
इस रेस्टोरेंट के बारे में दुर्गा पूजा के टाइम पता चला था और राजीव तब से बेचारा आना चाहता था। काफ़ी बड़ा स्पेस है एंड इट इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट। खाना भी बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा स्लाइटली लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन बंगालीज से बांग्लादेशी बंगालीज का, बट ऑन अ गुड नोट। इट्स नॉट दैट डिफरेंट है तो अच्छा नहीं लगा, नो अच्छा लगा, खाना वॉज गुड एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस ऑल्सो। दिस इज़ द फैमिली जोन। वी हैव ऑर्डर्ड स्टीम्ड राइस, उसके साथ दाल, मटन ग्रेवी कुछ था, रूह माछ फ्राई, रूह फिश फ्राई, पॉम्फ्लेट फ्राई, एक और टाइप का मटन और यहाँ पे चाट टाइप का भरता और साथ में अभी तक आ रहा है कुरकुरे आलू भाजा, दैट इज क्रिप्सी आलू भाजा। और एक आइटम है क्रिप्सी आलू भाजा, कुरकुरे आलू भाजा, दैट इज स्टिल ऑन द वे, वो आ रहा है। कुरकुरे आलू भाजा इज हियर। Ryan thoroughly enjoyed mutton and rice with the kurkure aloo bhaja, whereas I had thoroughly enjoyed the bharta, जो चाट टाइप का भरता था, आलू भरता या आलू भाते, that is what I had grown up eating, but there was 4 types, उसमें एक था आलू, बाकी जो 3 था it was very refreshing one for me. Out of that मैंने YouTube से सीखा था लॉन्ग बीन्स का भरता, that was also from बांग्लादेशी यूट्यूबर्स। वो मैंने बचपन में ना ही कभी खाया है अपने घर में, ना ही नानी के घर में, और ना ही मैं शादी करके जब ससुराल में गई थी। सो इट्स नॉट कॉमन अमंग अस, इट्स वेरी कॉमन आई थिंक इन बांग्लादेश। 2 और था, एक था छोटा छोटा प्रॉन्स का कुछ भरता बनाए थे। रायन thoroughly enjoyed even that. I found it bit salty, but there was tomato भरता, ओह I loved it. मैंने तो अपना पूरा राइस, कुरकुरे आलू भाजा और 3 टाइप का भरता से कंप्लीट कर दिया, मैं तो मटन तक पहुंची ही नहीं। और पॉम्फ्लेट फ़िश फ्राई मैं बहुत टाइम से क्रेव कर रही थी। स्कूल टाइम आई यूज्ड टू हैव पॉम्फ्लेट, बट रायन जब से फ़िश नहीं खाता है, मेरा भी फ़िश नहीं खाना ही हो गया है। आई लाइक इट क्योंकि कोई और बना के दे रहा है ना, घर में स्टिंकी नहीं हो रहा है, हाथ भी स्टिंकी नहीं हो रहा है। मैं बैल्कनी क्लीनिंग कर रही थी और राजीव इस सीनिक ब्यूटी एंजॉय कर रहा था, बट आई एम ग्लैड एंजॉय के साथ साथ ही कैप्चर्ड इट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि तब तो मैं बैल्कनी वैक्यूम के बाद मॉपिंग कर रही थी। आई डिडंट सी, बट लेटर आई कुड सी अलॉन्ग विथ यू ऑल। और बैल्कनी क्लीनिंग के बाद फिर से राजीव और मैं निकल गए थे। रायन निकल गया था अपने दोस्तों के साथ, आज वो लोग फ्रेंड्स सब मीटअप कर रहे थे। देन दे केम बैक होम विथ हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो मैं बाद में बताती हूँ आप लोगों को। बाहर गई थी, वापस आ गई, और सुबह जो मेथी हम दोनों ने क्लीन करके रखे थे वही मैं धो रही हूँ। रायन पहले अपने दोस्तों के साथ किसी के घर में टाइम पास करके आया, फिर अपने सारे दोस्तों को लेके हमारे घर आ गया। 9:45, आई होप इट्स विजिबल, बट फिर भी मैं मील प्लानिंग कर रही हूँ। द रीज़न इज़ हम लोग फ्राइडे से कंटिन्यूस बाहर का खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो हमेशा हो रहा है कि ना डिनर टाइम या लंच टाइम बाहर ही हो रहे हैं हम लोग, सो वी आर हैविंग इट आउट। इसीलिए मैं मील प्रेप करके रख रही हूँ, ताकि संडे का हम लोग को यूजुअली होता है सैटरडे लंच और संडे का लंच बाहर ही होता है, क्योंकि रान का क्लासेस रहता है तो लंच टाइम बाहर ही हो जाता है। पर इस बार एक्स्ट्रा हो गया है कि फ्राइडे भी डिनर बाहर से हो गया, क्योंकि हम लोग काम से बाहर गए थे। तो मैं मील प्रेप करके रख रही हूँ सो दैट टुमारो से, मतलब कल से, बोथ द टाइम विल हैव आवर मील्स एट होम टिल नेक्स्ट वीकेंड। तो आई गॉट केल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो अभी मैं रात को वॉश करके आई कुक एंड कीप। इट डजंट टेक मच टाइम इन कुकिंग, बट यू नो कोई भी ग्रेन्स लाओ तो वॉशिंग इज द मेन विच टेक्स। लिवर मैंने मेहनत करके पत्ते तो चुन लिए, आई डोंट वांट इट टू गो वेस्ट। वर्सेटाइल एक तो मेथी को मैं कुक करके रख लूँगी, उससे क्या होगा, आप अगले 5 to 6 डेज आप फ्रिज में रखो, यू कैन यूज इट इन एनीथिंग। बस सौते करके थोड़ा सा रख दूंगी, उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। केल आई कुक एंड की, बिकॉज वो हम लोग ऐसे नॉर्मली, राजीव और मैं तो ऐसे ही खा लेते, लाइक इंस्टेड ऑफ अ सैलड विल टेक केल। रायन का तो आप लोगों ने देखा ही है कि आई मिक्स इट विथ हिज एग्स एंड ऑल। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही थोड़ा सा तेल में मैं मेथी को कुक करके रख देती हूँ। बैकग्राउंड में जो हंसी मजाक का साउंड आ रहा है, रायन का 2 फ्रेंड्स आए हुए घर पे, और मैं आप लोग को बाहर के कपड़े में देख रही हूँ, क्योंकि ग्रोसरी करने के बाद हम लोग, मैं और राजीव, आप लोगों ने देखा कि मेथी चुन रहे थे। मेथी चुनने के बाद हम लोग सीधा लंच के लिए बाहर चले गए। बाहर से आए, मैं थोड़ा सो गई थी, फिर से बाहर गए थे थोड़ा ग्रोसरी का चिकन विकन लाने के लिए।
और चिकन के साथ साथ ये एक्स्ट्रा जो वेज ग्रीन्स केल वेल लेके आ गए वो मैं पका के रख दूंगी। और अभी आए हैं वापस, मेरे पास ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं है। This is a UAE grown product. We have seen this country from growing nothing to growing so many things. मेथी को बस कुक कर लिया ताकि आई कैन यूज इट इन एनी रेसिपी। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि आई स्टिल नाउ डोंट नो मैं किस में यूज करूंगी, क्योंकि मेथी को अगर मैं ऐसे छोड़ देती तो वो वेस्ट हो जाता पूरा। गरम होते ही तेल के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे फाइनली चॉप्ड गार्लिक यूज करूंगी, थोड़ा सा ग्रीन चिली। I did add salt in kale. मैं थोड़ा भिंडी भी अभी बना के रख दे रही हूँ ताकि कल से कोई भी हम मील्स खाएं we'll have some greens, क्योंकि कल भी पूरा आधा दिन तो मेरा बाहर ही निकल जाता है ना, 3 साढ़े 3 बजे तक आई एम आउट। थोड़ा कैरम सीड अजवाइन डालूंगी, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटो डाल दूंगी, हल्दी, भिंडी बन रही है, मैं जाके चेंज कर लूँगी। और आज डिनर में जो फ्रोज़न पराठे बहुत टाइम पहले लिए थे, दैट हैज़ अ वेरी लॉन्ग शेल्फ लाइफ, वही फ्रोज़न पराठा आज डिनर में हो गया है। भिंडी होने में थोड़ा टाइम लगा, आई गो चेंज एंड हैव माई डिनर। राजीव और रैन का तो हो गया था, रैन ने तो ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि हिज फ्रेंड हैड कम, तो उसने सैंडविच वैंडविच खाए थे वो लोग, सैंडविच जूस एंड ऑल। भिंडी भी हो गई है तो काफ़ी हद तक मेरे मिल प्रेप हो गई है। पार्ट ऑफ मिल प्रेप, यहाँ पे मेथी बना के रख दी हूँ सो दैट आई कैन यूज़ इट इन सम एनीथिंग। केल भी बन चुकी है और भिंडी मसाला बना के रख दिया। और करी लिव्स को मैंने धो के ड्राई होने के लिए रखा है सो दैट आई कैन कीप इट इन फ्रिज एंड यूज़ इट फॉर लॉन्गर टाइम। मैंने आपको ग्रोसरी हॉल के बाद कहा था कि आई शेयर माई बाथ एंड बॉडी वर्क्स हॉल, मुझे पूरा टाइम मिला ही नहीं। अभी किचन से मतलब फ्री होके, और मैंने बीच में एक राउंड लॉन्ड्री भी कर ली थी। इट्स 11:55 बट मैंने सोचा कि आप लोग से जब कहा है लेट मी डू इट इन दिस व्लॉग इटसेल्फ। फर्स्ट आई शेयर द बॉडी लोशन, क्योंकि इसका ज़्यादा मैंने लिया नहीं है। एक मैंने लिया है ये बॉडी क्रीम फायरसाइड एंड फ्यूरीज, फिर दूसरा लिया है स्नोफ्लेक्स एंड कैशमेयर। रायन जस्ट कम इन। और ये लिया है बॉडी वॉश, एक समर मेलेडी और एक स्ट्रॉबेरी पाउंड केक। इसका आई थिंक स्ट्रॉबेरी का जो एक कैंडल आता है दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। ये है मार्शमेलो पंपकिन लाटे। ये हो गया बॉडी वॉश। और हैंड वॉश अभी यहाँ पे 3 है, पर मैंने ऑलरेडी 2 वॉशरूम्स के लिए 2 निकाल लिया है। टर्कोइज वाटर, ये है बीच ब्लिस पाइनएप्पल मैंगो। इसका कैंडल भी बहुत अच्छा होता है, आई लाइक इट। सी बाथ एंड बॉडी वर्क से सभी अच्छा होता है। अच्छा व्हेन आई से मीन्स फ्रेग्रेंस ऑफ द कैंडल इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वो लिट अप करने के बाद वो रूम अच्छे से द स्मेल मिलता है। कुछ है ना, व्हेन यू स्निफ इट फ्रॉम द कैंडल इज गुड, बट व्हेन यू लिट इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट जस्ट फेड्स अवे। फिर कुछ कार परफ्यूम्स हैं,
फ्रॉस्टेड कैनबेरी, mahogany teakwood, twisted peppermint. Oh, this is my favorite. Vanilla bean noel. मैंने vanilla bean noel का hand cream भी लिया. It's one of my fav. Aromatherapy, eucalyptus and spearmint. शायद मेरे पास इसका body lotion भी है. नहीं, ये दूसरा वाला वो खत्म हो गया. दिस इज ऑल्सो, ये मैं ऑलरेडी पहले ली थी. आई एम यूजिंग इट. इज मेंस कलेक्शन, बट मेन हो जो भी हो, मुझे अगर पसंद आता है आई अप्लाई इट. इट इज अल्ट्रा शेयर बॉडी क्रीम. ठीक ही है. ये हो गया. और जो सैनिटाइजर्स आई हैव गॉट बट अ फ्यू, क्योंकि मैं और रायन दोनों यूज करते हैं. कोको पैराडाइज, आइस सिनेमन रोल्स, मिंट चिप कुकी, बेटर टुगेदर, पीच बिलेनी. मैंने इसका कैंडल भी यूज किया है. इट स्मेल्स जस्ट लाइक पीचेस. ब्लैक चेरी मर्लॉट. दिस इज अगेन फ्रॉम द aromatherapy series. Stress relief, eucalyptus plus tea. सेम ये परफ्यूम जो लिया है वही वाला है ये भी. फ्रॉम aromatherapy, eucalyptus and spearmint. ये है आइस ब्लू सेज, क्रिसमस एडिशन का ये है एक्चुअली. ये also, this is also from the aromatherapy series. Love rose plus vanilla. Dynamite, ये तो राय नहीं लेगा. Better together. This is berry waffle cone. Berry waffle cone मैंने कैंडल भी लिया है. Yeah, these are done. As I said, berry waffle cone. Candles आप जब ले रहे हो, when you sniff like this, you get the strongest. But अगर आप चाहते हो कि कैंडल लिट करने के बाद आपका रूम बहुत अच्छे से स्मेल हो रहा है कि नहीं, like it's a strong aroma है कि नहीं, sniff the lid. अगर लिड में बहुत फेंट सा स्मेल आ रहा है, मीन्स आपका रूम लिट होने के बाद इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मेलिंग, मतलब वो गायब हो जाएगा ऐसा लगेगा. इफ द स्मेल फ्रॉम द लिड इज स्ट्रॉन्ग, मतलब वो लिट करने के बाद एक अच्छा सा स्मेल होगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग. बाथ एंड बॉडी वर्क्स का कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है कि एकदम यू आर गोइंग टू गेट चोक्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग, वैसा नहीं होता है. सो द टिप इज स्निफ द लिड. दिस इज व्हाइट बर्न मार्शमेलो फायरसाइड. इतना प्रिटी है ना. Sugared lemon zest. This is dark kisses. Dark kiss. शॉप बहुत ज्यादा रश था तो इसीलिए मैंने कुछ भी नया फ्रेग्रेंस कुछ ट्राई नहीं किया है. मतलब आई ग्रैब द वंस मैंने पहले बहुत बार करके यूज कर चुकी हूँ. वैसा दैट्स द रीजन. जस्ट जो मुझे पता था आई जस्ट पिक्ड इट अप. बस दिस इज माय स्मॉल बाथ एंड बॉडी वर्क्स हॉल. ये काफी टाइम तक चल जाता है मेरा. दिस इज वैनिला बटर क्रीम और ये है लव यू. पता नहीं कौन सा है ये, तो इसका पैकेजिंग मुझे बहुत टेम्पटिंग लगा तो मैंने ले लिया. और ये जो सैनिटाइजर्स लिया है ना, ये ऐसे इसके अंदर चला जाता है. वी हैंग इट फ्रॉम द पर्स. रायन के पास भी ऐसे स्कूल बैग के लिए है. मैं ऐसे ही बैग्स में हैंग कर लेती हूँ तो साइड में आपको ढूंढना नहीं पड़ता फॉर सैनिटाइजर. ये कोविड से बहुत पहले से ही बाथ एंड बॉडी वर्क्स में ऐसे सैनिटाइजर्स और ऐसे बैग से हैंग करने के लिए पाउचेस मिलते हैं. तो ये तो मेरा बहुत पहले का कलेक्शन है. कोविड तब दूर दूर तक नहीं था. बाथ एंड बॉडी वर्क्स हॉल के साथ यही पेंट करती हूँ आज का व्लॉग.
और आपसे मिल रही हूँ। रायन पीछे ऐसे बंदर जैसे मुंह बना रहा है, मैं क्या बोलूँ। तो आज का ब्लॉग में यही पेंट करते हैं, आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ये बंदर तेरा वीडियो ले लेगा मैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।